राधे राधे। आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इस कामना के साथ चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे कौन से काम हैं जो आपका भाग्य बदल सकते हैं, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। सुखी और श्रेष्ठ जीवन के लिए शास्त्रों में कई नियम और परंपराएं बताई गई हैं और इन नियमों और परंपराओं का पालन करने पर अक्षय पुण्य के साथ साथ धन संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। भाग्य से संबंधित बाधाएं दूर हो सकती हैं। ऐसे 6 काम बताए गए हैं जो कि एक श्लोक में दिए गए हैं। तो आइए आपको ये श्लोक बताते हैं जिसमें 6 ऐसे काम बताए गए हैं जो आपके भाग्य को बदल सकते हैं। विष्णु रेका एकादशी, गीता तुलसी विप्रधेनवा, असारे तुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। इस श्लोक में 6 बातें बताई गई हैं जिनका ध्यान अगर दैनिक जीवन में रखा जाए तो सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो सकती हैं और आपका भाग्य बदल सकता है। पहली बात जो इस श्लोक में बताई गई है वो है भगवान विष्णु की पूजा करना। भगवान विष्णु परमात्मा के 3 स्वरूपों में से एक हैं और ये जगत के पालक भी माने गए हैं। श्री हरि ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और शांति के स्वामी भी हैं। विष्णु अवतारों की पूजा करने पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इस श्लोक में दूसरी बात बताई गई है एकादशी का व्रत। ये व्रत भी भगवान विष्णु को ही समर्पित है। हर माह में 2 एकादशियां आती हैं, एक तो कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही पक्षों की एकादशी का व्रत करने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। आज भी जो लोग सही विधि और नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस श्लोक में तीसरी बात बताई गई है श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना। मान्यता है श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण का ही साक्षात ज्ञान स्वरूप है। जो लोग नियमित रूप से गीता का या फिर गीता के श्लोकों का पाठ करते हैं वे भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। गीता पाठ के साथ ही इस ग्रंथ में दी गई शिक्षाओं का पालन भी दैनिक जीवन में करना चाहिए और जो भी शुभ काम करें भगवान का ध्यान करते हुए करें, सफलता मिलने की संभावनाएं और भी बढ़ जाती हैं। इस श्लोक में बताई गई चौथी बात है तुलसी की देखभाल करना। घर में तुलसी होना शुभ और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, ये बात तो विज्ञान भी मान चुका है। तुलसी की महक से वातावरण के सूक्ष्म हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और घर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को भी खत्म करते हुए सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। साथ ही तुलसी की देखभाल करके और पूजन करने से देवी लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इस श्लोक में बताई गई 5वीं बात है ब्राह्मण का सम्मान करना। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ब्राह्मण सदैव ही आदरणीय माने गए हैं। जो लोग इनका अपमान करते हैं वे जीवन में दुख को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण ही भगवान और भक्त के बीच की एक अहम कड़ी है। ब्राह्मण ही सही विधि से पूजन आदि कर्म करवाते हैं और शास्त्रों का ज्ञान प्रसारित करते हैं। दुखों को दूर करने और सुखी जीवन प्राप्त करने के ये उपाय बताते हैं, अतः ब्राह्मणों का सदैव ही सम्मान करना चाहिए। इस श्लोक में जो छठी बात बताई गई है वो है गाय की सेवा करना। गौ यानी कि गाय का महत्व बहुत ही अधिक है। जिन घरों में गाय होती है वहां सभी देवी देवताओं का वास होता है और गाय से प्राप्त होने वाले दूध, मूत्र और गोबर पवित्र और स्वास्थ्यवर्धक है। ये बात विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है कि गौमूत्र के नियमित सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी राहत मिल सकती है। यदि गाय का पालन नहीं कर सकते तो किसी गौशाला में अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार धन का दान किया जा सकता है। तो शास्त्रों द्वारा बताए गए इस श्लोक में 6 काम आपका भाग्य जरूर बदल सकते हैं। इन कामों को आप करके देखिए।
इन नियमों का और परंपराओं का पालन करके आप अक्षय पुण्य के साथ साथ धन संपत्ति की भी प्राप्ति कर सकते हैं और भाग्य से जुड़ी सभी बाधाओं को आप दूर कर सकते हैं। शास्त्रों द्वारा बताए गए इन 6 नियमों का पालन करके देखिए, आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी और सुख संपत्ति और धन की प्राप्ति आपके घर में होनी शुरू हो जाएगी। राधे राधे।